आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। दो बेहद बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तो यह है कि ईरान जिस समुद्री रास्ते पर चौधराहट रखता है, उस रास्ते में अरब का तेल ले जा रहे जहाज शूला बन गए हैं। दूसरी खबर यह है कि ईरान और इसराइल के बीच बढ़ रही ताज़ा टेंशन के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़कर निकल गए हैं और उन्होंने ईरान की आवाम को अब और तेज होने वाले हमलों से बचने के लिए कहीं और चले जाने को कहा है कि घर छोड़ दो, जान बचाओ। खबर यह भी है कि ट्रंप ने वो मीटिंग भी बुलाई है जिसमें अमेरिका के इस जंग में शामिल होने की इजाज़त देनी है। यानी कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बड़ा दिन बनने जा रहा है। तो इन दोनों अहम खबरों को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो बहुत कुछ काम की खबर आपको मिलने वाली है, लिहाजा आखिर तक देखिएगा। हाँ, कभी नहीं कहता हूँ, कह रहा हूँ कि शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वाकई ये बहुत अहम वीडियो है। पहली खबर तो ये है दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ हलचल मच गई है। समंदर के बीच एक पतला सा रास्ता है, स्ट्रेट जल डमरू मध्य, डमरू पीछे से चौड़ा होता है, बीच में पतला, तो ये पतला रास्ता स्ट्रेट कहलाता है। डमरू चौड़ा यानी खुला समंदर। फिर मैंने समझा दिया, डमरू का शेप ध्यान रखिए। तो ये बीच का रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान से अरब ममालिक तक लगता है। ये स्ट्रेट एक पट्टी है समंदर की। कई जहाज़ों में यहाँ आग लगने की खबर है। अब दुनिया का तेल बाजार हिल सकता है और अरब ममालिक घुटनों पर आ सकते हैं। इसराइल को सबक सिखाने के लिए अब ईरान हर दांव इस्तेमाल कर सकता है। लगता है ईरान ने अब सिर्फ इसराइल को नहीं, अरब ममालिक के ऑयल बिजनेस को भी निशाने पे ले लिया है। एक बड़े मैरीटाइम इंसिडेंट की रिपोर्ट आई है दोस्तों, जो मैंने बहुत धीमे से कह दी कि कई जहाज़ों में आग लगी है, लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। यानी ईरान और अरब ममालिक से लगते एक बेहद पतले से समुद्री रास्ते में एक बड़ा हादसा या फिर एक बड़ा हमला हुआ है। क्लियर अभी नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम या इशारा ईरान की तरफ है। फॉरेक्स लाइव वेबसाइट के मुताबिक तेल के समंदर में आग, यूएई के समुद्री इलाके में 3 टैंकर चला दिए गए हैं। ये तेल का समंदर ही कहलाता है। यूएई के समुद्री इलाके में 3 टैंकर, ऑयल टैंकर जला दिए गए हैं। यूएई के साहिल पर फुजैरा के पास खोर फक्कन बंदरगाह है। यहाँ 3 तेल के टैंकर आग में जल रहे हैं। ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही तो आता है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टैंकर का नाम अदलिन है, जो एक क्रूड ऑयल कैरियर है, बड़ा जहाज है। अभी तक ये जो आप देख रहे हैं फोटो उन्हीं के हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इस आग का सबब क्या था, लेकिन लोकेशन और टाइमिंग सब कुछ कह रहे हैं। ये वही जगह है जहां 2019 में भी स्ट्राइक्स हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के दौरान ईरान में टेंशन पीक पर थी और तब भी ईरान पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने जहाज़ों पर स्ट्राइक्स की हैं। आज फिर वही सीन है। मिसाइल वॉर इसराइल के साथ जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ऑयल टैंकर्स में आग लग चुकी है। तो क्या ईरान ने गल्फ की फ्यूल लाइन को छेड़ दिया है? क्या ये एक और वार्निंग है उन अरब गवर्नमेंट्स के लिए जो इसराइल का साथ दे रही हैं, या ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके गिरा रही हैं, या फिर कोई और प्लेयर इस जंग की आग में तेल डाल रहा है? जो भी हो, मिडिल ईस्ट का तेल बाजार फिर से एक बड़ा धमाका देख रहा है। आग सिर्फ टैंकर्स में नहीं लगी है, आग लग गई है गल्फ की जियो इकोनॉमी में। 2 फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूर से एक बड़ा शोला दिख रहा है, 2 छोटे शोले। तो एक तो ऑयल कैरियर है, 2 भी छोटे जहाज हैं, टैंकर्स हैं। तो ये सब जल रहे हैं, ये बताया जा रहा। और ये करीबी थे साहिल से यूएई के। दूसरा एक सैटेलाइट इमेज है। यूएई के खोर फक्कन नाम के साहिली शहर से 22 नॉटिकल माइल्स दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ये इंसिडेंट हुआ है। ये वही स्ट्रेट है जहां के पानियों से दुनिया, आप समझिए क्यों ये अहम है। ये वही स्ट्रेट है जहां के पानियों से दुनिया का 20% से ज़्यादा तेल गुजरता है। यानी हर दिन 17.8 से लेकर 20.8 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है, इसी चौक पॉइंट से, चेक पॉइंट नहीं, चौक पॉइंट से। और अगर ये रास्ता रुक गया तो दुनिया भर की इकोनॉमी में ज़लज़ला आ सकता है। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने भी कंफर्म किया है कि इस एरिया में एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है।
कि इंसिडेंट एक्सीडेंट है या अटैक है, मगर टाइमिंग देखकर कुछ शक भी जाहिर किए जा रहे हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान 5वें दिन भी मिसाइल वॉर चल रही है और अब इस जंग की आग गल्फ के ऑयल रूट्स तक पहुंचती नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां एक चिंगारी भी पूरे मिडिल ईस्ट को तेल की लकीर बनाकर जला सकती है, वहां पे ईरान का ये स्टेप एक जियोपॉलिटिकल शॉकवेव बन सकता है, अगर ये उसी का स्टेप है तो। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो ईरान ने ही अंजाम दिया है। तो क्या अब ईरान इसराइल के बाद गल्फ के बादशाहों के फ्यूल एम्पायर पर भी निशाना साध रहा है? कौन? ईरान। क्या ये वार्निंग है उन अरब हुक्मरानों के लिए जो इसराइल के साथ मिलकर ईरान को घेरना चाहते हैं? हो कुछ भी, लेकिन इस समुद्री रास्ते पर और हलचल मची तो तेल के दाम आसमान को छू सकते हैं और मार्केट में खौफ किसी भी वक्त ट्रिगर हो सकता है। ईरान कई बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ठप करने की पहले भी धमकी दे चुका है, खासकर पिछले कुछ महीनों में, जब इसराइल या तो बार बार हमला करने की धमकी दे रहा था या डोनाल्ड ट्रंप हमला करने या बॉम्बिंग की धमकी दे रहे थे। तब ये भी याद रखना होगा कि ये वार्निंग सीरियस थी ईरान की तरफ से कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ठप कर देंगे। ये सिर्फ एक मैरीटाइम इंसिडेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटजिक मैसेज है कि मिडिल ईस्ट के हर कोने में ईरान की पहुंच है और ये बात हर किसी को कान खोल के सुन और समझ लेनी चाहिए। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं, और अहम है। जो टेंशन बढ़ गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का वाकया हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी आवाम को धमकी दी है, जिसके बाद तेहरान में धमाके हुए हैं। इस धमकी के फौरन बाद, ट्रंप की धमकी के बाद इसराइल का नया हवाई हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में G7 समिट आनन फानन में छोड़ने से पहले एक और बड़ी धमकी दे डाली। कहा कि ईरान के लोग फौरन तेहरान छोड़ दें और ईरान न्यूक्लियर बम कभी नहीं हासिल कर सकता, हम होने नहीं देंगे। ईरान कर ही नहीं रहा है, लेकिन बार बार यही इल्ज़ाम लगाकर क्यों? खैर छोड़िए। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि ईरान को वही डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैं कह रहा था। ट्रंप ने लिखा, कितनी शर्म की बात है और इंसानी जान का नुकसान भी है। मैंने पहले ही कह दिया था, ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं मिलना चाहिए। ट्रंप अपनी वही बात लकीर के फ़कीर की तरह दोहरा रहे हैं। ट्रंप के ये बोलते ही इधर तेहरान के आसमान पर धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया, जैसे इसराइल तुला ही बैठा था कि ट्रंप बोलें और हम हमला करते। ट्रंप ने कहा ना ईरान के लोगों से कि बाहर चले जाओ, जान बचाओ, तो इसराइल ने भी हमले तेज़ कर दिए। क्या अब तो वाह क्लियर है। शाम से लेकर रात भर इसराइल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर नई एयर स्ट्राइक्स की। मिसाइल स्टोरेज, ड्रोन डिपोट्स और लॉन्च साइट्स तक को निशाना बनाया गया, ये दावा IDF ने किया है। ईरान के मीडिया सोर्सेज और आई विटनेसेस ने कहा कि तेहरान के मशरकी और जनूबी हिस्सों में भारी धमाके सुनाई दिए हैं। एयर डिफेंस ने हवाई फायरिंग की, लेकिन इसराइल की मिसाइल्स सिटी के अंदर तक घुस चुकी थी। ये सब उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने एक तरफा वार्निंग दे रहे हैं और दूसरी तरफ इस्राएली जेट्स तेहरान की ज़मीन को दहला रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट अपने सोशल मीडिया से आम लोगों को इवैक्यूएशन का हुक्म देता है, कहता है कि जान बचानी है तो ये शहर फलानी ज़मीन छोड़ दो, तो उसके बाद धमाके हो जाते हैं इस धमकी के बाद ही। तो क्या इसे कोइंसिडेंस माना जाए? क्या ये कोइंसिडेंस कहलाएगा, इत्तेफाक कहलाएगा, या फिर यही है 21वीं सदी की नई जंग का तरीका? ट्वीट करो, फायर करो और इल्ज़ाम किसी और पे डाल दो कि ये माहौल बिगाड़ रहा है, ये इस रीजन के लिए ख़तरा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर एक लफ्ज़ एक मिसाइल के बराबर बन चुका है, याद रखिएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं ताकि पता चले आपने देखा, आपको दोनों में से कौन सी स्टोरी पसंद आई? कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तहलका मच गया है वो, या डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन में G7 से निकल गए और हो सकता है कि एक वो वॉर पे मीटिंग बुलाएं वो? आपको क्या लगता है, दुनिया के लिए कौन सी खबर ज़्यादा सीरियस है? ज़रूर बताइएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।